वेलकम फ्रेंड्स, प्रस्तुत है BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स राजनीतिक सिद्धांत की समझ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीरीज। प्रश्न, नारीवाद क्या है? नारीवाद के प्रकार क्या है? उत्तर, समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने के लिए जिन सामाजिक आंदोलनों को संचालित किया जाता है उसे नारीवाद कहा जाता है। नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो महिला एवं पुरुष के बीच असमानता को स्वीकार करके महिलाओं को बौद्धिक एवं व्यावहारिक रूप से सशक्त करने पर बल देने का कार्य करता है। नारीवाद के अंतर्गत राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों को लैंगिक समानता प्रदान करने का अधिकतम प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान ही शिक्षा एवं रोजगार देने का भी प्रयास किया जाता है। नारीवाद को समाज में महिला सशक्तिकरण को स्थापित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। नारीवाद दृष्टिकोण, नारीवाद के अनुसार समाज में पुरुषों एवं महिलाओं को समान अधिकार एवं अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यह आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समानता के अधिकार के सिद्धांतों पर कार्य करने वाली नीति है। नारीवाद समाज में लिंग के आधार पर असमानता को स्थापित करने का एक सफल प्रयास है जिसके अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों के समान ही शिक्षा एवं रोजगार देने का अवसर प्रदान करता है। इसके अंतर्गत महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न की रोकथाम हेतु हर संभव प्रयास किए जाते हैं। नारीवाद वह दृष्टिकोण है जो समाज में लिंग संबंधी समस्याओं को विस्तारित रूप से समझने एवं संबोधित करने में सहायता प्रदान करता है। नारीवाद के प्रकार, नारीवादी व्यवस्था को कई श्रेणियों में बांटा गया है जो कुछ इस प्रकार हैं। 1. उदारवादी नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म। 2. समाजवादी व मार्क्सवादी नारीवाद, सोशल मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। 3. उग्रवादी नारीवाद, रैडिकल फेमिनिज्म। 4. उत्तर आधुनिक नारीवाद, पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिज्म। 5. पर्यावरणीय नारीवाद, इको फेमिनिज्म। 6. अश्वेत नारीवाद, ब्लैक फेमिनिज्म। 7. सांस्कृतिक नारीवाद, कल्चरल फेमिनिज्म। उदारवादी नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म। उदारवादी नारीवाद वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज में महिलाओं को अपना प्रतिनिधित्व करने के कई अवसर प्रदान किए जाते हैं। उदारवादी नारीवाद में नारी के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है जिससे समाज में महिलाओं को समानता प्रदान की जा सके। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी सामाजिक संस्थाओं में महिलाओं की पहचान को स्थापित करने के सफल प्रयास किए जाते हैं। समाजवादी व मार्क्सवादी नारीवाद, सोशल मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। समाजवादी या मार्क्सवादी नारीवाद के अंतर्गत महिलाओं के साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव को रोकने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। इसके द्वारा सामाजिक स्थिति में बदलाव करके नारी का सम्मान किया जाता है। यह एक ऐसी आंदोलनकारी व्यवस्था है जिसकी मदद से महिलाओं को सामाजिक रूप से समानता के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। उग्रवादी नारीवाद, रैडिकल फेमिनिज्म। उग्रवादी नारीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महिलाओं की समस्याओं को देश की सरकार एवं समाज के समक्ष रखा जाता है। उग्रवादी नारीवाद मनोवैज्ञानिक रूप से महिलाओं को प्रोत्साहन देने का कार्य करता है जिसमें महिलाएं न केवल घर में बल्कि घर के बाहर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। यह नारीवाद की एक परिवर्तित धारणा है जो सन 1960 के दशक में प्रचलन में आई। उत्तर आधुनिक नारीवाद, पोस्ट मॉडर्निस्ट। उत्तर आधुनिक नारीवाद के अंतर्गत वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति को दर्शाया जाता है। इस व्यवस्था में महिलाओं को प्रदान किए जाने वाले अधिकारों को सुनिश्चित किया जाता है। उत्तर आधुनिक नारीवाद महिलाओं के जीवन में पुरुषों के हस्तक्षेप करने पर रोक लगाई जाती है जिससे महिलाएं अपने जीवन संबंधी सभी निर्णय स्वयं ले सकें।
इसके अलावा उत्तर आधुनिक नारीवाद में महिलाओं के जीवन में रुकावट पैदा करने वाली प्राचीन परंपराओं तथा रूढ़िवाद मान्यता को एक नई आधुनिक संज्ञा प्रदान की जाती है जिससे महिलाओं का जीवन सफल हो सके। पर्यावरणीय नारीवाद, इको फेमिनिज्म। पर्यावरणीय नारीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक रूप से महिलाओं को समानता का अधिकार दिया जाता है। यह महिलाओं के प्रति एक ऐसा माहौल है जिसका प्रभाव महिलाओं के जीवन पर पड़ता है। इसके अंतर्गत अनेकों प्राकृतिक संस्थानों द्वारा समाज में नारी की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया जाता है। अश्वेत नारीवाद, ब्लैक फेमिनिज्म। अश्वेत नारीवाद के अंतर्गत काले गोरे के भेद को सामाजिक रूप से समाप्त करने पर कार्य किया जाता है। विश्व भर में तरह तरह से महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है जिसके कारण महिलाओं का जीवन सामाजिक व आर्थिक रूप से प्रभावित होता है जिससे नारियों को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता। अश्वेत नारीवाद रंगभेद को सामाजिक रूप से दर्शाने का कार्य करता है। सांस्कृतिक नारीवाद, कल्चरल फेमिनिज्म। सांस्कृतिक नारीवाद वह सिद्धांत है जिसमें महिलाओं को सामान्य वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक सापेक्षवाद की सहायता से विभिन्न वर्ग की महिलाओं की समस्याओं का विश्लेषण कर उनको दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। सांस्कृतिक नारीवाद उन सभी समस्याओं को दर्शाने का कार्य करता है जिसमें महिलाओं का जीवन प्राचीन संस्कृति के कारण प्रभावित होता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.